हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे खासकर आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने आपको क्या किया है कि बहुत ही पहले टाइम टेबल उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट आज इस समय ऐसा काम कर रही है कि बच्चे क्या हो, सफलता की ओर अग्रसर हो। ऐसे ऐसे कार्यों के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और योजना बनाने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या ये अगर टाइम टेबल यही रहता है तो बच्चों के लिए बहुत सारी सहूलियत सामने आएगी। जैसे कि ये अपना एक रणनीति बना के पढ़ाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि बोर्ड परीक्षाओं में ये अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब इस टाइम टेबल के अनुसार 18 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है 2025 से। ठीक है, और अधिकतर हाई स्कूल यूपी बोर्ड के बच्चों का जो मैक्सिमम पेपर है वो 27 मार्च को ही खत्म हो 27 फरवरी को ही खत्म हो जा रहा है। ऐसे में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो हैं वो लगभग 4 से लेके 5 मार्च तक ये भी खत्म हो जा रही है। ठीक है, और मैक्सिमम 12 मार्च तक हमारे मुख्य विषयों की परीक्षाएं समाप्त हो जा रही हैं। बाकी जो व्यावसायिक शिक्षा है उनका पेपर थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन मुख्य परीक्षाओं के पेपर इंटरमीडिएट के 12 तक और हाई स्कूल के 3 मार्च तक लगभग पेपर सारे हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को एक रणनीति बना के चलनी पड़ेगी जिसमें वो अपने टाइम टेबल के अनुसार, यानी कि अपना टाइम टेबल बनाकर सेट करें वो, और परीक्षाओं की ऐसी तैयारी करें जिससे उनका जो रिजल्ट हो वो क्या हो, 90 प्लस हो, रिजल्ट उनका 90 प्लस हो। अब 90 प्लस नंबर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। जो हमारा टाइम टेबल बनेगा, बच्चों का जो टाइम टेबल बनेगा, वह समय सारणी आप अपने अनुसार अपने विद्यालय को देखते हुए, अगर क्लासेस चल रहे हैं, कोचिंग के क्लासेस चल रहे हैं, तो ऐसे क्लासेस के समय को मेंटेन करके और अपना घर का शेड्यूल एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए और पर डे कम से कम शुरुआत में 2 से 3 घंटे का समय आप पढ़ने में जरूर दीजिए। 2 से 3 घंटे का यह बहुत अमूल्य समय है इस समय। इसके बाद जब जनवरी आता है तो जनवरी में आप इस समय टाइम को क्या करती है, बढ़ाइए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विषयों को समान रूप से आप तैयार करने की कोशिश करें। देखें कि कौन से प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका, उसमें सुधार करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। एक स्टूडेंट्स के लिए उसकी कॉपी कितनी सुंदर दिखाई देती है, ये एग्जामिनर उससे प्रभावित होकर उसको नंबर देता है, और यही नंबर पाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है। और एक बात और हम कहेंगे कि अपना रणनीति बनाइए पढ़ने का, और साथ साथ लिखने की जो कोशिश है आप अच्छे तरीके से करिए इसको। मैथ्स जैसे विषयों में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। बाकी थियोरेटिकल में आप क्या करिए, सुबह का समय निर्धारित करिए और दोपहर शाम जब भी आपको समय मिले उस समय न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लगाने का प्रयत्न करिए। ठीक है, बाकी मॉडल पेपर जो हैं, हम कंप्यूटर का मॉडल पेपर अभी 2-3 साल करवाएंगे बच्चों के लिए, और साथ ही साथ हर विषयों का मॉडल पेपर आप सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं रह गया। ठीक है, बाकी हम आगे अन्य सीरीज में आपको बताते हैं कि कैसे बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां लिखी जाएंगी। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों में हम कैसे लिखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू।